गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मेरे सभी प्यारे मित्रों को शुभ संध्या। दोस्तों, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे, सबकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। अपनी तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंतर्गत हम फरवरी माह के टॉप 100 क्वेश्चंस जो हैं उसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जनवरी माह के टॉप 105 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए। फरवरी माह के टॉप 100 क्वेश्चंस के तहत 2 पार्ट में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर आपको वो पार्ट नहीं मिले हैं तो मैंने अलग से करंट अफेयर्स 2021 का प्लेलिस्ट बना रखा है। ये करंट अफेयर्स आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आइए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश। देखो 40 क्वेश्चन हो गए हैं। फर्स्ट का मतलब है कि इस वीडियो का फर्स्ट और बाकी हमारे 41st क्वेश्चन है। इससे पहले 20 क्वेश्चन के 2 लेक्चर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? इंदौर, भिंड, रायपुर या सतना? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भिंड नामक शहर में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है। देखो, जो चंबल नदी है उसके आसपास, चंबल नदी के आसपास काफ़ी डकैत पाए जाते हैं। ठीक है, तो आने वाली पीढ़ी को इनके प्रति, मतलब कि ये डकैत ना बने, गलत राह पर बच्चे ना जाए, उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए डकैत संग्रहालय का निर्माण भिंड में किया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन। ये हमारा बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। इस वीडियो का सेकंड और वैसे 42nd क्वेश्चन है। किस राज्य में हाल ही में प्रसिद्ध मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो सिंपल, मांडू शहर किस राज्य में पड़ता है? अगर हमें पता होगा तो हम आसानी से बता पाएंगे इसको। ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या झारखंड? तो हाल ही में जो मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है ये मध्य प्रदेश में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। और इससे संबंधित मैंने क्या शामिल किया है? इस महोत्सव का आयोजन प्रदेश सरकार द्वारा प्राचीन मांडू शहर के प्रत्येक पहलू को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, 43rd क्वेश्चन। द टेरिबल, हॉरिबल, वेरी बैड गुड न्यूज़ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, अनीता देसाई, किरण देसाई या मेघना पंत? तो द टेरिबल, हॉरिबल, वेरी बैड गुड न्यूज़ के लेखक मेघना पंत है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। 4 मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आइए जानते हैं। इस फिल्म को जल्द ही बदनाम लड्डू शीर्षक के तहत मोशन पिक्चर के रूप में देखा जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट। कहने का मतलब है इस फिल्म यानी इस पुस्तक को जल्दी बदनाम लड्डू शीर्षक के तहत मोशन पिक्चर में देखा जाएगा। मतलब कि इस पुस्तक के ऊपर एक पिक्चर बनाई जाएगी और उसका शीर्षक होगा बदनाम लड्डू। ठीक है, मोशन पिक्चर बनेगी इस पुस्तक के ऊपर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 44th क्या बोल रहा है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा छूने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी या वोल्टारी वोल्टास? तो हाल ही में 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने छुआ है। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 1 2 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 500 मिलियन निकालने तो 500 से गुणा कर दो, तो खुद जान गए होंगे। ठीक है,
इतने फॉलोअर्स का आंकड़ा छुआ और इसी के साथ ही विश्व के पहले खिलाड़ी बने कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ के हैं ये है पुर्तगाल की। इम्पोर्टेंट। आइए आगे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर है 45। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को निम्नलिखित में से क्या सौंपा है? युद्धक टैंक अर्जुन, अग्नि मिसाइल, T-90 भीष्म टैंक या बोफोर्स तोप। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को युद्धक टैंक अर्जुन सौंपा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आइए इसके बारे में हमें क्या जानना है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है MK-1A। DRDO की चेन्नई इकाई लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा निर्मित है। इसका निर्माण किसने किया? DRDO की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक चेन्नई में इकाई है, उसका नाम है लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, उसके द्वारा इसको निर्मित किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। टाटा मोटर्स के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कहने का मतलब हाल ही में टाटा मोटर्स के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्क लिस्टोनसेला, N चंद्रशेखरन, शिखर गर्ग या VP जॉय। तो हाल ही में मार्क लिस्टोनसेला को टाटा मोटर्स के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने N चंद्रशेखरन का स्थान लिया है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसका ए करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं फिर हमारा क्वेश्चन नंबर है 47। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, जगह है एडजस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में निम्नलिखित किस स्पेस एजेंसी ने निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? इसरो, नासा, CNSA या जाक्सा। तो हाल ही में इसरो ने निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसरो की बात है तो जान लेते हैं। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष का नाम है के सिवान। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी या 15 फरवरी। तो प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जब ये जान लिया तो ये भी जान लो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष ये बनता है 8 मार्च को। ठीक है, इसी के साथ हम अगले ऑप्शन पे आते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या पढ़ना हमें। देखो, 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष सरोजिनी नायडू की जयंती होती है और उसी अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू की बात है तो जान लेते हैं। इनके उपनाम है भारत कोकिल या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और वर्तमान में यानी अब की बार 13 फरवरी को इनकी 142वीं जयंती बनाई गई है। ठीक है, इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 49वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस देश ने ह्यूमन्स इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे की शुरुआत की है? अमेरिका, चीन, भारत या फ्रांस। तो यह शुरुआत हाल ही में भारत के द्वारा की गई है। ह्यूमन्स इन स्पेस पॉलिसी 2021। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आइए इसके बारे में क्या जानना है। यह नीति मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकी निर्माण में सहायता करेगी। मतलब कि ये जो नीति चालू की गई है, इस नीति का कार्य क्या है? इस नीति का कार्य मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकी निर्माण में सहायता करना है। ठीक है, सिंपल शब्दों में बोले तो यह प्रौद्योगिकी निर्माण में कार्य करेगी मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए।
आते हैं आगे 50वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 50th क्वेश्चन है हमारा, स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप को किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या केरल। तो हाल ही में केरल राज्य सरकार द्वारा स्नैकपीडिया नामक एक मोबाइल ऐप आरंभ की गई है। स्नैकपीडिया है कि देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। देखो स्नैकपीडिया डॉक्टरों को सांप के काटने के इलाज में मदद कर मिल सके, इस ऐप की शुरुआत की गई है ताकि डॉक्टरों को सांप के काटने के इलाज में मदद मिल सके, इसीलिए स्नैकपीडिया की शुरुआत की गई है मोबाइल ऐप की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ की रसोई योजना को किस राज्य में शुरू किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा एक योजना आरंभ की गई है, उसका नाम है माँ की रसोई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं, इस योजना के तहत 5 रुपये में दाल चावल, एक सब्जी और एक अंडा दिया जाएगा। सही है, ठीक है। आगे आते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 52, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य पुलिस को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, नई दिल्ली या राजस्थान। तो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 का पुरस्कार नई दिल्ली को प्रदान किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। देखो, और त्रिसेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के लिए जाट रेजिमेंटल सेंटर को प्रदान किया गया। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। सिंपली कहने का मतलब है, हाल ही में 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो आयोजन हो गया है फिलहाल में बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में यह आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल, सेम। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है। देखो, कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है। पंजाब किंग्स, पंजाब लॉयंस, शेर पंजाबी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदला है और नया नाम रखा है पंजाब किंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय गेंदबाज भारत में खेले गए टेस्ट में दूसरा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है। यानी कि वो कौन सा भारतीय गेंदबाज है जो भारत में खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला दूसरा गेंदबाज बन गया है। ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर या रविचंद्रन अश्विन। तो ये बना है रविचंद्रन अश्विन, ये दूसरे गेंदबाज बने हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। आइए जान लेते हैं इनके बारे में और क्या जानना है। 76 मैचों में लिए गए 391 विकेट में 205 भारत में हासिल किए हैं। इन्होंने कुल 76 मैच खेले हैं, उनमें से 391 विकेट लिए हैं। इन 391 में 265 इन्होंने भारत में ही हासिल किए हैं। ये दूसरे बने हैं, तो प्रथम पर भी तो कौन होंगे, कोई होंगे। प्रथम स्थान पर अनिल कुंबले हैं जिन्होंने कितने विकेट लिए हैं, 350। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की नई अध्यक्ष कौन बनी है। किसकी? संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष। सलमान इस्लाम, प्रीति सिन्हा, प्रतिमा जोशी या रिंधिमा जोशी। तो ये बनी है प्रीति जोशी, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। सही है। अब इनके बारे में देखते हैं कौन है। ये भारतीय मूल की हैं। भारतीय मूल की कौन है? इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट बैंकर हैं ये, एक भारतीय मूल की। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं अब क्या बोल रहा है। हाल ही में कश्मीर की पहली
महिला पावर लिफ्टर कौन बनी है? नूरजहां उबैद, सलमा बेग, साइमा उबैद या हसीना उबैद? तो ये बनी है साइमा उबैद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कौन? जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। जब जम्मू कश्मीर की बात जान लेते हैं, वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? वहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए मैंने लिख दिया छोटा सा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 है, ई छावनी पोर्टल की शुरुआत हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने की? राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी या अमित शाह? तो हाल ही में राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं। इसके तहत 62 छावनी बोर्डों में रह रहे 20 लाख से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन नगर पालिका सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मतलब कि जो 62 छावनी बोर्ड हैं उनमें 20 लाख से अधिक नागरिक रहते हैं। छावनी जो फौजियों वाली होती है, ठीक है, तो उनको इसके द्वारा ऑनलाइन नगर पालिका सेवाएं दी जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 58 कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन कर दिया गया है? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन? तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। देखो ये 30 दिन कौन से? 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा ये, यानी कि फिलहाल में अभी चल रहा है, ठीक है। 30 अप्रैल को इसका समापन हो जाएगा। और पहले कब से कब तक चलना था? पहले चलना था ये 27 फरवरी से 27 मार्च तक इसका आयोजन होना था। अब जब ये जाना है तो ये भी जान लेते हैं। मेले का आयोजन यानी कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष बाद हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से होता है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद, ठीक है, यानी कि हरिद्वार में अब हुआ तो अब कब होगा? 3 3 6 3 9 12वें साल बाद होगा हरिद्वार में मेरा। 2021 चल रहा है, यानी कि 2033 में आयोजन होगा इसका। इम्पोर्टेंट। इसी के साथ आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है? हाल ही में पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से किसे हटाया गया है? आचार्य देवव्रत, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, किरण बेदी या फागू चौहान? तो हाल ही में किसे हटाया गया? किरण बेदी को हटाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इनको हटाने के बाद ये प्रभार किसे सौंपा गया है? तमिलसाई सौंदरराजन, जो तेलंगाना की राज्यपाल है, उन्हें यहाँ का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। एम राम जोइस का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एम राम जोइस जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो क्या फिल्म निर्देशक थे, वास्तुकार थे, रसायन वैज्ञानिक थे, रसायन वैज्ञानिक या पूर्व राज्यपाल थे? तो ये जो थे एम राम जोइस, ये पूर्व राज्यपाल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं। देखो ये बिहार और झारखंड के तो पूर्व राज्यपाल है, राज्यपाल रहे थे, और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको शामिल किया। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस, यानी कि हमने 60 क्वेश्चंस अपने कर लिए हैं। इन 3 वीडियोस के अंदर 60 क्वेश्चंस कर लिए। इससे पहले फरवरी मंथ की इम्पोर्टेंट फर्स्ट और सेकंड वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आपको नहीं मिली तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएंगी। और इसकी सेम टू सेम हूबहू ऐसी PDF चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम में अपना लिंक दे दूँगा। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पर आपको सभी के PDF अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ इन वीडियोस को उन भाइयों तक पहुंचाइए जो किसी कारणवश, कोई ज़रूरी नहीं है पैसा ही सब बातें होती हैं, किसी कारणवश भी, समय के कारण भी कोचिंग को प्रीफर नहीं कर पा रहे, यानी कि कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उन सब भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाइए।
बहुत जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।